तो हेलो दोस्तों, आज से हम नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हमारी नई क्लास ऑनलाइन होने वाली है और आज से रेगुलर नई वीडियो आएंगी। और इसमें कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए आपके लिए जीएस पढ़ाई जाएगी। और इसके साथ साथ सभी विषय रहेंगे आपके, एक के बाद एक सभी विषय की वीडियो आएगी रेगुलर। और आज से हम स्टार्ट करते हैं, नए चैनल पर नई वीडियो चालू हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जीएस में स्टार्ट करेंगे विज्ञान से। और विज्ञान में जैसा कि हम जानते हैं हमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती हैं और उन्हीं में से आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में, साइंस क्या होता है। थोड़ा आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विज्ञान का और आगे फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कहते किसे हैं। तो विज्ञान की अगर परिभाषा की बात करें तो विज्ञान कहते हैं किसी प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर किसी विषय के तार्किक, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि प्रयोग और प्रेक्षण, किसी भी चीज़ को विज्ञान में जब तक नहीं ले सकते कि जब तक उस पर कोई प्रेक्षण या प्रयोग ना किया जाए, मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा उसको विज्ञान में नहीं लेते, या मतलब उस पर प्रयोग करके ये देखा जाएगा कि इसमें है क्या और उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। जानकारी के साथ उसको विज्ञान की श्रेणी में लिया जाता है। तो इसी के साथ साथ प्रयोग करना भी ज़रूरी नहीं होता। प्रयोग करने के बाद जो उसकी जानकारी मिलती है उस जानकारी को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित क्रमानुसार रखना पड़ता है। किसी चीज़ का विभाजन करते हैं तो उसका विभाजन भी एक के बाद एक क्रम में रखा जाता है, तो उसको क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना होता है। इसके बारे में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और वैसे भी विज्ञान का एक विशेष मतलब होता है, विज्ञान का अर्थ होता है विज्ञान का अर्थ होता है विशेष जानकारी। जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया है कि किए गए प्रयोग और परीक्षणों के आधार पर किसी विषय के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान होता कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला और दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान। तो विज्ञान बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक तो अपना सामाजिक विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जिसमें हम अपने समाज के चारों ओर अपने मानव जीवन में चलने वाली क्रिया, वार्तालाप और अपनी सुविधाएं, जैसे कि अपना राजनीति हो गया, इतिहास हो गया, पुरानी बातें हो गई, या अपने समाज में नए कल्चर हो गए, इनके बारे में पढ़ना सामाजिक विज्ञान में आता है। और प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति में जो चल रही सजीव और निर्जीव, प्रकृति में सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करना प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। चाहे उनकी, अब सजीवों में तो उनका विकास, प्रजनन, उनकी संरचना, सभी चीज़ों का, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सभी का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में आता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक विज्ञान होता कितने प्रकार का है। सामाजिक विज्ञान हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। प्राकृतिक विज्ञान जो कि हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक विज्ञान होता है तीन प्रकार का। एक होता है भौतिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। एक होता है रासायनिक विज्ञान। एक होता है रासायनिक विज्ञान जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और अगला होता है अपना जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। चलिए, तो बेसिकली प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कहते हैं, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान जिसमें हम ऊर्जा के रूप और पदार्थों की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान में पदार्थों का संगठन, संरचना और उनमें और द्रवों में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं। जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो जीव हो चाहे पादप हो। सजीवों का अध्ययन करते हैं, जिनमें जो उनका शरीर कैसे बनता है, उनमें क्या क्रियाएं होती हैं, उनके प्रजनन के बारे में, विकास के बारे में, उनके उपापचयन के बारे में ये पढ़ते हैं। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जीव विज्ञान जो है उसके जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को इसका जनक कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों का अध्ययन किया। अब अरस्तु ने क्या किया, देखो, जीव विज्ञान को खुद 2 भागों में बांटते हैं। देखो, आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद में इसको साफ करके फिर से आगे चलते हैं। हम आ चुके हैं जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान की डेफिनेशन बता दी, जिसमें क्या होता है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सजीवों के बारे में, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु जानवर, छोटे से लेकर बड़े जीवों तक सभी का अध्ययन किया जाता है। उनकी प्रजनन के बारे में, विकास के बारे में, अनुकूलन के बारे में, और पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण के साथ जो उनकी क्रियाशीलता है, उनका संबंध है, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान खुद 2 प्रकार का होता है। जीव विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और पादप विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। जंतु विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है पादपों को छोड़कर, पादप भी हो जाए शामिल तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन जंतु विज्ञान में पादपों को छोड़कर केवल जीवों का अध्ययन किया जाता है, जानवरों को, छोटे से लेकर बड़े जीव, सूक्ष्म जीव, सभी जीव जंतु विज्ञान में आते हैं। अब बात करें जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जंतुओं के बारे में अध्ययन इन्हीं ने किया और इन्होंने बताया उनके जंतुओं के संरचना संगठन के बारे में, कि जंतुओं के बारे में, कि जंतुओं का शरीर कैसे बना है, उनका पूरा अध्ययन अरस्तु ने शुरू किया। तो जो शुरुआत में या किसी चीज़ की खोज करता है उसे उसका जनक कह सकते हैं। तो जनक कहा अरस्तु को। अरस्तु ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है, अरस्तु ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो अरस्तु ने जीवों का अध्ययन किया, तो 1-2 जीव का अध्ययन नहीं किया होगा, बहुत से जीवों का अध्ययन किया होगा। तो बहुत से इतने सारे जीवों का अध्ययन किया कि उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम रखा उन्होंने हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। इसमें अरस्तु ने जितने भी जीवों का अध्ययन किया, उनके बारे में खोज की, वो किताब में उन्होंने लगभग कितने 500 प्रकार के जीवों का, 500 प्रकार के अलग अलग जीवों का अध्ययन किया। तो इतने सारे जीवों का अध्ययन किया है अरस्तु ने, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जंतु विज्ञान का या जूलॉजी का जनक कहा जा सकता है या पिता कहा जा सकता है। अब इसी तरह अगर बात करें पादप विज्ञान की, तो पादप विज्ञान का जनक कहा जाता है, पादप विज्ञान का जनक
थियोफ्रेस्टस। पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान का तो छोड़ो, अब पादपों में आ जाते हैं। पादपों का सबसे पहले अध्ययन किया थियोफ्रेस्टस ने। तो उन्होंने भी अपना अध्ययन के लिए, उन्होंने भी जो अध्ययन किया, जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, तो उन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के जीवों का अध्ययन किया, लेकिन जीवों का नहीं, पादपों का। कितने का? 500 प्रकार के पादपों का या वनस्पतियों का अध्ययन किया। तो इस जानकारी को रखने के लिए उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। थियोफ्रास्टिस की जो किताब है उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो थियोफ्रास्टिस ने भी अपनी किताब में पादपों का अध्ययन के बारे में बताया। तो इस तरह से ये हमने आज पढ़ लिया जंतुओं के बारे में और पादपों के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पादपों के बारे में बॉटनी सब्जेक्ट अलग आ जाता है। तो जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में जिन्हें हम जंतु कह सकते हैं और जो जंतु नहीं होते हैं उन्हें हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। और जंतु सजीव होते हैं, तो सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव वस्तुओं से कुछ तो अलग होगा जंतुओं में, जो इन्हें जंतुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग करता है। तो जंतुओं में कुछ तो ऐसी विशेषता होंगी जो इन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती हैं। तो उन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। विशेषताएं जीवों की ऐसी विशेषताएं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करती है। तो सबसे पहली बात, कोशिका। जीव जो होते हैं वो कोशिका से मिलकर बनते हैं। हम जानते हैं कि जीवों की सबसे छोटी इकाई, आधारभूत या संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी जो इनकी संरचना बनी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। तो कोशिका के बने होते हैं। निर्जीव वस्तुएं कोशिका की नहीं बनी होती। अगला, कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोशिका है तो उसका कोशिका द्रव्य भी होगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य कोशिका में ही पाया जाता है। अगला, प्रजनन। जीव जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं, निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती हैं। और क्या है? भोजन की आवश्यकता। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों को भोजन लगता ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए। और उपापचयन। उपापचयन होता है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं आती हैं। इसी के साथ साथ वृद्धि होती है, विकास होता है सजीवों का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारी विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जीव है। और वृद्धि और विकास, लेकिन ये दो ऐसी विशेषता हैं जिन्हें हम अपवाद कह सकते हैं। अपवाद का मतलब जो नियम के विरुद्ध चले। ये नियम सभी किसके हैं? सजीवों के। लेकिन ये नियम भी सजीवों के लिए है, लेकिन ये नियम निर्जीवों में भी होते हैं। वृद्धि विकास सजीवों का भी होता है। जैसे मान लो, वृद्धि विकास सजीवों का भी होता है, निर्जीवों का भी होता है। तो निर्जीव है कि जैसे मान लो हम एक गिलास में पानी को भरते हैं, तो पानी को भरते जाते हैं तो पानी बढ़ता जाता है, यानी उसकी लेवल में वृद्धि हो जाती है। पानी भरते हैं, उसका विकास होता है, पानी का आकार बढ़ा होता है तो विकास भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि निर्जीवों में भी होता है, सजीवों में भी होता है। तो इन दोनों को हम अपवाद कह सकते हैं, सजीवों का अपवाद कह सकते हैं। बाकी ये विशेषताएं पूरी किसकी हैं? सजीवों की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। तो इन विशेषताओं के आधार पर सजीव बनते हैं। अब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। कल से हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज पहली वीडियो है, तो आज के लिए इतना ही।